नमस्कार। सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। पश्चिम बंगाल में हाल में उपचुनाव में जीतने वाले तृणमूल कांग्रेस के दो विधायकों के शपथ ग्रहण के मुद्दे पर जो टकराव शुरू हुआ था वो अब दिल्ली तक पहुंच गया है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक टिप्पणी पर राजभवन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और यह टकराव लगातार तेज हो रहा है। राज्यपाल के फैसले के विरोध में तृणमूल कांग्रेस विधायकों ने बृहस्पतिवार को विधानसभा परिसर में धरना दिया। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र भेजा है और उनसे इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की है। दरअसल टकराव का मुद्दा यह है कि दोनों विधायक राजभवन में जाना नहीं चाहते और वो विधानसभा में ही शपथ ग्रहण करना चाहते हैं। उनका कहना है और पार्टी की भी दलील है कि परंपरा के मुताबिक उपचुनाव में जीतने वाले विधायक विधानसभा में ही शपथ ग्रहण करते हैं और उनको विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ही शपथ दिलाते हैं। लेकिन दूसरी ओर राज्यपाल भी अड़े हैं। उनका कहना है कि इन विधायकों को शपथ ग्रहण के लिए राजभवन ही आना होगा और राज्यपाल ने 26 तारीख को शपथ ग्रहण का समय भी तय किया था। वो इंतजार करते रहे लेकिन दोनों विधायक पहुंचे ही नहीं। इन विधायकों की दलील थी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनको राजभवन जाने से मना किया है और उनका आदेश ही सर्वोपरि है। उसके बाद राज्यपाल दिल्ली रवाना हो गए लेकिन दोनों ओर से बयानबाजी जारी है। टकराव लगातार बढ़ रहा है और विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने गुरुवार शाम को कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर हस्तक्षेप की मांग करते हुए राष्ट्रपति को एक पत्र भेजा है। उन्होंने कहा है कि वो राज्यपाल को निर्देश दें कि वे शपथ ग्रहण कराने के लिए विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को नामांकित कर दें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों विधायकों ने राज्यपाल का जो न्योता था शपथ ग्रहण का उसे नामंजूर कर दिया और उनकी दलील थी कि परंपरा के मुताबिक उपचुनाव में जीतने वाले विधायकों को शपथ दिलाने की जिम्मेदारी राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सौंप देते हैं। तो बुधवार को दिल्ली चले गए थे राज्यपाल। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार सुबह ही कहा था कि दोनों विधायक जनादेश से जीत कर आए थे और राज्यपाल को उनको शपथ लेने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री ने इन दोनों विधायकों सायंतिका बनर्जी और रियात हुसैन सरकार की इस मांग का भी समर्थन किया कि या तो राज्यपाल शपथ दिलाने के लिए विधानसभा आए या फिर वो इस काम के लिए विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को मनोनीत कर दें। और उन्होंने धरना भी दिया। मुख्यमंत्री ने उनके धरने को सही ठहराते हुए सवाल किया कि आखिर वो राजभवन क्यों जाएंगे। मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि राजभवन की जो हालत है उसमें महिलाएं राजभवन जाने से डर रही हैं। जो माहौल है, आपको याद होगा कि राजभवन की एक महिला कर्मचारी के अलावा एक अन्य महिला ने भी राज्यपाल पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। चूंकि संवैधानिक पद पर है राज्यपाल तो उनके खिलाफ कोई जांच नहीं हो सकती, लेकिन पुलिस ने अपनी ओर से इस जांच की एक रिपोर्ट सौंपी है राज्य सरकार को और दरअसल उसके बाद से ही राज्य सचिवालय और राजभवन के बीच टकराव चरम पर है। अब दोनों विधायकों के शपथ ग्रहण के मुद्दे पर एक बार फिर ठन गई है। ममता ने साफ कहा है कि राजभवन में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल नहीं है। इस पर आज यानी शुक्रवार को राजभवन ने एक लंबा बयान जारी किया है। उनका कहना है, उसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी सही नहीं है। यह उनको उनके संवैधानिक जिम्मेदारियों की राह से भटकाने की एक साजिश है और भी कई तरह की बातें कही गई है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया गया है, संविधान के प्रावधानों का हवाला दिया गया है कि दोनों विधायकों को शपथ दिलाने का अधिकार राज्यपाल के पास ही है और यह उनका विशेषाधिकार है।
दूसरी ओर तृणमूल विधायकों का धरना चल रहा है परिसर में। BR अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने उन्होंने हाथ में तख्तियां ले रखी थी और राज्यपाल की शिकायतें कर रही है। राज्यपाल के दिल्ली जाने से मामला और उलझ गया है। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल के नेता सुदीप बनर्जी ने भी राज्यपाल के रुख को असंवैधानिक करार दिया है। उन्होंने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारे 2 विधायक उपचुनाव में चुने गए हैं, लेकिन राज्यपाल उनको शपथ दिलाने के लिए विधानसभा में नहीं आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष ने राज्यपाल से बार बार अनुरोध किया है कि वे नियमों का पालन करें और विधायकों का शपथ ग्रहण सुनिश्चित करें, लेकिन राज्यपाल अड़े हुए हैं कि उनको राजभवन आना होगा। दरअसल राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को भी परंपराओं और नियमों की दुहाई देते हुए हड़काया था और अभी यह मुद्दा चल रहा है। इसी बीच उनको पत्र भेजा है विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रपति को। सायंतिका बनर्जी बरानगर से चुनी गई हैं उत्तर 24 परगना जिले में, जबकि मुर्शिदाबाद की भगवान गोला सीट से रायत हुसैन सरकार चुने गए हैं। शपथ नहीं लेने तक यह लोग विधानसभा में नहीं बैठ सकते और उसकी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते। मुख्यमंत्री ने भी सवाल उठाया है, बार बार कहा है कि राजभवन का जो माहौल है, शिकायतें मिली है, उसके बाद महिलाएं वहां जाने में असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने कि मेरे 2 विधायकों पार्टी के सायंतिका और रायत हुसैन को जीते हुए करीब 1 महीना हो चुका है, लेकिन राज्यपाल के रवैये के कारण वे अब तक शपथ नहीं ले सके हैं। राज्यपाल उनको ऐसा करने से रोक रहे हैं। ममता का कहना था कि यह जनता है, जनता ने इन दोनों को चुना है, राज्यपाल ने नहीं चुना है, वह उनको शपथ लेने से वंचित नहीं कर सकते। साथ ही ममता ने सवाल भी उठाया है कि आखिर सबको शपथ लेने के लिए राजभवन जाना सबके लिए क्यों जरूरी है। यह काम तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष भी कर सकते हैं विधानसभा के, राज्यपाल एक निर्देश दे सकते हैं इसके लिए, या फिर अगर वो खुद शपथ दिलाने के इतने उत्सुक हैं तो खुद भी विधानसभा आ सकते हैं। और इस मुद्दे पर गतिरोध थमता नहीं नजर आ रहा है। ये एक बार फिर टकराव का मुद्दा बन रहा है। धीरे धीरे टकराव काफी चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है। दूसरी ओर बीजेपी भी इस मुद्दे में कूद पड़ी है। इस मामले में उसका कहना है कि राज्यपाल जो भी कर रहे हैं वो संविधान के अनुरूप ही कर रहे हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस एक सोची समझी रणनीति के तहत राजभवन का बायकॉट कर रही है। यहाँ आपको याद दिला दूं कि इससे पहले ममता ने भी चुनावी नतीजों के बाद कह दिया था कि अब राजभवन के दरवाजे बंद हो चुके हैं। खुद राज्यपाल ने भी बीजेपी में जो विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, वो जब कथित हिंसा पीड़ितों के साथ राजभवन में राज्यपाल से मिलने गए थे तो उन्होंने भी राज्यपाल के हवाले यह दावा किया कि राज्यपाल ने उनसे कहा है कि राजभवन के दरवाजे ममता बनर्जी के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो ये तमाम चीज़ें चल रही है। चुनाव के बाद कुछ दिनों तक हिंसा पीड़ितों का मुद्दा चला, हिंसा का मुद्दा चला और अब टकराव थमने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। दोनों तरफ से कोई न कोई मुद्दा उठ रहा है। ताज़ा मुद्दा बीते करीब 10-12 दिनों से इन विधायकों के, नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण का है और इसमें कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं नजर आ रहा है। दरअसल विधायकों का इनकार तो एक बहाना है, इसके पीछे ममता बनर्जी हैं। उन्होंने कड़ा निर्देश दिया है कि शपथ ग्रहण करने राजभवन नहीं जाना हो और शपथ लेनी है विधानसभा परिसर में ही। दूसरी ओर राज्यपाल भी अड़े हुए हैं कि वो विधानसभा नहीं जाएंगे, नहीं विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को इसकी जिम्मेदारी सौंपेंगे। उन्होंने साफ कह दिया है कि इन दोनों विधायकों को शपथ तो राजभवन में आकर ही लेनी होगी। अब इसी वजह से विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रपति को पत्र भेजा है कि इस मामले में हस्तक्षेप कर गतिरोध को दूर करें, लेकिन जो रवैया नजर आ रहा है बीजेपी के शीर्ष नेताओं का, तो राष्ट्रपति उनके खिलाफ जाएंगी। ऐसा राजनीतिक विश्लेषक नहीं मानते कि राष्ट्रपति बीजेपी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ जाकर राज्यपाल को कोई ऐसा आदेश देंगी जिससे कथित तौर पर उनकी हेठी हो। और अब यही इंतजार है कि कब
शपथ लेंगे यह दोनों विधायक और कब गतिरोध दूर होगा? क्या ममता बनर्जी राजभवन जाकर राज्यपाल से इसका अनुरोध करेंगी या सोशल मीडिया के जरिए ही यह गतिरोध और इसमें आग में घी डालने का काम किया जाता रहेगा, बयानों के जरिए, ट्वीट के जरिए और फेसबुक के जरिए? तो आज के लिए बस इतना ही। आगे और इसमें कुछ नई अपडेट होती है तो आपको बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।